ओम नमः शिवाय। आप सबका अभिनंदन। आज हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर ज्ञान की एक प्राचीन धारा, एक रहस्यमयी क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका वर्णन हमारे पुरातन ग्रंथों में मनशीला तेल के रूप में मिलता है। ये कोई साधारण तेल नहीं, बल्कि एक विशेष प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला तत्व है, जिसका उल्लेख हमारे सिद्धों और रसायनों ने किया है। परंतु इससे पहले कि हम इस गूढ़ ज्ञान में प्रवेश करें, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात को अपने हृदय में बिठा लें। ये जो क्रिया हम बता रहे हैं, ये केवल ज्ञानार्जन और जानकारी के लिए है। मनशीला, जिसे हम यहाँ उपयोग करने की बात कर रहे हैं, वो प्रकृति का एक ऐसा तत्व है जिसमें तीव्र विष का वास है। इसे बिना गहन ज्ञान, बिना गुरु के मार्गदर्शन और बिना उचित सुरक्षा के कभी भी स्वयं करने का प्रयास न करें। इसका गलत प्रयोग हमारे शरीर और मन के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। ये केवल उन सिद्धों के लिए था जो प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझते थे और उनके पास इसे शुद्ध करने की विशेष विधियां थीं। सुरक्षा ही परम है। तो आइए अब हम उस पुरातन विधि को समझते हैं जिससे ये मनशीला तेल तैयार किया जाता था। यह केवल एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक साधना थी जिसमें धैर्य और एकाग्रता की आवश्यकता होती थी। मनशीला तेल, इस रहस्यमयी तेल को बनाने के लिए कुछ विशिष्ट सामग्री और विधि का पालन किया जाता था। आवश्यक सामग्री: प्रकृति से प्राप्त। एक शुद्ध मनशीला प्रकृति से प्राप्त ये पदार्थ लगभग एक छटाक, लगभग 58 ग्राम की मात्रा में लिया जाता था। इसे विशेष शुद्धि प्रक्रियाओं से गुजारा जाता था। 2. शुद्ध गंधक, धरती से मिलने वाला ये गंधक लगभग एक छटाक की मात्रा में। 3. सरसों का तेल, प्रकृति की देन, सरसों से प्राप्त यह तेल एक छोटी मिट्टी की कुल्हड़ या पात्र में। 4. मिट्टी के 2 पात्र, प्रकृति की गोद से बनी ये मिट्टी की हांडियां या कुल्हड़। 5. रुई की एक बत्ती, कपास से बनी ये पवित्र बत्ती। 6. एक दृढ़ आधार जिस पर पात्रों को स्थिर रखा जा सके। 7. अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। विधि, क्रिया का विधान। आइए अब उस विधान को समझें जिसके द्वारा यह तेल सिद्ध किया जाता था। प्रथम चरण, शुद्धि और मिश्रण। सबसे पहले शुद्ध मनशीला और शुद्ध गंधक को बराबर मात्रा में लेकर एक स्वच्छ खरल, मोटार और मूसल में डाला जाता था। इन्हें तब तक मर्दन, पीसा किया जाता था जब तक कि ये बिल्कुल महीन, जैसे आटा वैसा चूर्ण न बन जाए। इसमें सिद्ध योगियों की एकाग्रता और लगन झलकती थी। जितनी अधिक बारीकी से यह पिसेगा, उतनी ही सूक्ष्मता से क्रिया संपन्न होगी। द्वितीय चरण, पात्रों का संयोजन। इसके उपरांत एक छोटी मिट्टी की हांडी ली जाती थी और उसके तल में एक सूक्ष्म छेद बनाया जाता था। इस छेद से रुई की एक बत्ती को आर पार किया जाता था। बत्ती का एक सिरा हांडी के भीतर की ओर और दूसरा बाहर की ओर रहता था। जो मनशीला और गंधक का महीन चूर्ण हमने तैयार किया था, उसे सावधानीपूर्वक इस छेद वाली हांडी के मुख पर स्थापित किया जाता था। फिर एक अन्य मिट्टी की हांडी में शुद्ध सरसों का तेल भरा जाता था। इस तेल भरी हांडी को पहली वाली छेद वाली हांडी के ठीक नीचे रखा जाता था। इस प्रकार की बत्ती का बाहर वाला सिरा इस सरसों के तेल में डूबा रहे। ये संयोजन ऐसा होता था कि ऊपर से जो भी बूंद गिरे वो सीधे नीचे तेल में समा जाए। तृतीय चरण, अग्नि का आवाहन। तत्पश्चात रुई की बत्ती को अग्नि के माध्यम से प्रज्वलित किया जाता था। अग्नि की ये लौ मनशीला और गंधक के मिश्रण को धीरे धीरे अपनी ऊष्मा से प्रभावित करती थी। जैसे जैसे मिश्रण अग्नि के संपर्क में आता था, उसमें से एक विशेष तरल बिंदु बिंदु करके नीचे रखे सरसों के तेल में टपकता रहता था। ये क्रिया तब तक चलती रहती थी जब तक ऊपर का सारा मिश्रण पूर्णतः भस्म न हो जाए। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि इस प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला ये विशेष तेल रक्त के समान लाल रंग का हो जाता था। यह केवल एक विधि नहीं, यह प्रकृति के तत्वों के साथ एक गहरा संवाद था। मनशीला तेल का ये ज्ञान हमें हमारे पूर्वजों की अगाध बुद्धि और उनके प्रकृति के साथ सामंजस्य को दर्शाता है। इसे समझना महत्वपूर्ण है, पर इसे गुरु के बिना अभ्यास में लाना अत्यंत खतरनाक है। यदि इस ज्ञान को सुनकर मन में कोई जिज्ञासा जागी हो तो प्रश्न अवश्य साझा करें। हम अगले सत्र में उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक चर्चा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को साझा करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। पुनः स्मरण करा दूं, सुरक्षा ही सर्वोपरि है। प्रकृति के रहस्यों को आदर और उचित मार्गदर्शन से ही समझना चाहिए।